फाइनली इन्वेस्टर्स को जिस आईपीओ का बेसब्री से इंतजार था वो आईपीओ आज खुल गया है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टाटा कैपिटल के आईपीओ की। टाटा कैपिटल आईपीओ इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है और जिस तरह से इन्वेस्टर्स को इसका इंतजार था उसी तरह से निवेशक इसमें सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। 15,512 करोड़ रुपए का यह मेगा आईपीओ पहले दिन सुबह 11:30 बजे तक 19% सब्सक्राइब हो चुका है। एनएसई के डेटा के मुताबिक कंपनी ने 33 करोड़ शेयरों के मुकाबले लगभग 6.5 शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कोटे को 11%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व हिस्सा 17% और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 29% सब्सक्राइब हो चुका है। अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि सब्सक्राइब करना ठीक होगा या नहीं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम न सिर्फ आपको आईपीओ से जुड़ी जरूरी डिटेल्स बताएंगे बल्कि कंपनी की कमजोरी और मजबूत साइड्स और एक्सपर्ट की राय भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इशू के लिए प्राइस बैंड 310 रुपए से लेकर 326 रुपए तय किया गया है। आईपीओ आज यानी 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। निवेशक कम से कम 46 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से 14,996 रुपए का निवेश करना होगा। टाटा कैपिटल इस आईपीओ के जरिए 15,512 करोड़ रुपए जुटा रही है और इसमें से 6,846 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे और बाकी यानी 8,666 करोड़ के शेयर प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल के लिए बेचे जाएंगे। टाटा सन्स और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी ओएफएस के जरिए 26.58 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके स्ट्रेंथ क्या है और यहाँ रिस्क क्या है। टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है और भारत की टॉप नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी में आती है। कंपनी की खासियत बताएं तो ये डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेडिशनल लोन से लेकर रिटेल, एसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सभी जगह इनकी प्रेजेंस है। मजबूत पेरेंटेज और टाटा ब्रांड का भरोसा इनके साथ है। ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क से ये कस्टमर्स तक पहुंचते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी की वजह से कंपनी की क्रेडिट रेटिंग AAA है। कमियों की बात करें तो एनबीएफसी सेक्टर में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मार्केट में मौजूद हैं। टाटा कैपिटल की नेट इंटरेस्ट मार्जिन अब भी 5.2% है, जबकि बाकी प्लेयर्स की बात करें तो ये 7 से 10% तक है। और चूंकि इस आईपीओ में एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल का है, कंपनी में फ्रेश फंड लिमिटेड ही आएगा, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन की रफ्तार सीमित रह सकती है। लेकिन कंपनी की ग्रोथ, ब्रांड वैल्यू और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देखकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए टाटा कैपिटल आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है। टाटा कैपिटल देश की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली एनबीएफसी है। टाटा समूह के इकोसिस्टम का इसे लाभ मिल सकता है। हालांकि चॉइस ब्रोकिंग ने हाई वैल्यूएशन को चिंता का कारण बताया है। जीएमपी क्या इशारा कर रहा है? टाटा कैपिटल के अनलिस्टेड शेयर अपने आईपीओ प्राइस से सिर्फ 2% प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये पिछले सप्ताह के जीएमपी की तुलना में कम है, जो निवेशकों के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि टाटा ग्रुप 2 साल के बाद कोई आईपीओ ला रहा है, जिसकी वजह से निवेशकों में टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में टाटा कैपिटल को अपर लेयर एनबीएफसी के रूप में कैटेगराइज किया था, जिसके बाद कंपनी को 3 सालों के अंदर शेयर मार्केट में लिस्ट होना जरूरी था। कंपनी इसी शर्त को पूरा करने के लिए आईपीओ ला रही है। वीडियो एंड करने से पहले हम एक और बात आपसे बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी देना था। हम आपको किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। निवेशक के तौर पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो कोई भी डिसीजन या कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।